दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में काफ़ी कुछ स्पेशल जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं, तो शुरू से लेकर आखिर तक देख। कल जब से ये अपडेट आया है पीईबी की वेबसाइट पर होम पेज पर आप देखेंगे पुलिस आरक्षक की जो परीक्षा होनी थी 6 अप्रैल से, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और आगामी तिथि कब जारी की जाएगी इसका कोई भी अभी ठिकाना नहीं है। तो इसको लेकर जहां वर्ग 3 वाले स्टूडेंट परेशान बहुत लंबे टाइम से हो रहे हैं, तो अब उनके मन में और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। मुझे लगातार कल से मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, एमपी पुलिस के बच्चे भी पूछ रहे हैं और एमपी टेट के एस्पिरेंट्स भी पूछ रहे हैं, और इसके साथ साथ एमपी पीएससी के एग्ज़ाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, रीट के एग्ज़ाम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जितने भी आपके मन के डाउट हैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, और चैनल पर अगर नए हैं और आप चाहते हैं कि निरंतर आपको अपडेट मिलते रहें, तुरंत आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी पहुंचे, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएं, एप्लीकेशन से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल अपडेट आया था पीबी की वेबसाइट पर कि जो आरक्षक कांस्टेबल के एग्ज़ाम होने थे 6 अप्रैल से, 11 से 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, वो फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं कोरोना की वजह से। तो अब क्या हो रहा है कि परीक्षा कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे, एग्ज़ाम शेड्यूल में आप जाएंगे, तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके सामने लिखा है एग्ज़ाम कंप्लीटेड, और जो एग्ज़ाम अभी होने वाले थे विल बी डिक्लेयर्ड सून लिख के आ रहा है। ये जो एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना है, लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी विल बी डिक्लेयर्ड सून लिख कर आ रहा है। और इसके अलावा जो आपका पुलिस का एग्ज़ाम होना था वो भी अब यहाँ पर विल बी डिक्लेयर्ड सून लिख कर आ गया है। जो पहले 6 मार्च था, फिर 6 अप्रैल हुआ, अब विल बी डिक्लेयर्ड सून आ गया है। तो अब मुझसे ये लगातार पूछा जा रहा है कि सर अब ये नई डेट कब तक आएगी, पहले एमपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और एमपी पीएससी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने आज अपने स्टेटस में भी डाला है व्हाट्सएप ग्रुप के, तो उससे भी काफ़ी लोग 2-2.5 हज़ार लोग तो देख ही लेते हैं उस स्टेटस को, और चैनल के माध्यम से मैंने सोचा कि ज़्यादा संख्या यहाँ पर रहती है और सबके मन में एक जैसा ही सवाल उठता है। तो मैं आपको बता दूँ, अभी सबसे पहले एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना था। चूँकि अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, इसलिए वर्ग 3 की डेट को भी यहाँ पर डिसाइड नहीं किया गया है पीईबी के द्वारा, ठीक है। विल बी डिक्लेयर्ड सून लिख कर ही आ रहा है, तो अभी ये आता रहेगा, विल बी डिक्लेयर्ड सून ही रहेगा अभी कुछ दिन और, ठीक है, जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, परिस्थितियाँ काबू में नहीं आती। अब आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, सबसे पहले एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल का ही होगा, उसके बाद वर्ग 3 का होगा। दोनों के बीच में कम से कम 15 से 20 दिन का अंतराल होगा। और अभी मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अभी आप ये मानकर चलें कि अगर 6 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होने थे और अभी ये नोटिस आ चुका है कि अभी आपके 6 अप्रैल से नहीं होंगे, तो नई एग्ज़ाम डेट आने में अभी टाइम होगा। ये माने कि पूरा अप्रैल का महीना तो अब आपके पास है ही। अप्रैल में अगर अपडेट आता है तो फिर जाकर मई या जून में एग्ज़ाम होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी पुलिस के बाद होंगे, एमपी पुलिस के एग्ज़ाम अगर 6 अप्रैल से होते तो लगभग मई तक ख़त्म हो पाते, और मई के 10-15 दिन का टाइम लेने के बाद फिर जून या जुलाई में वर्ग 3 के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते। और अब ये फ़िलहाल स्थगित कर दिए गए हैं कांस्टेबल के। तो 1 से 2 महीने भी अगर कम से कम ये बढ़ते हैं तो इतना टाइम और आगे वर्ग 3 के एग्ज़ाम बढ़ जाएंगे। यानी अब हो सकता है कि वर्ग 3 के एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हों, और कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो सकता है कि जून में भी हो। अभी चीज़ें बढ़ रही हैं धीरे धीरे, इसलिए अभी कितना लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है वो कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसका अपडेट भी अब अप्रैल के महीने में आएगा, मार्च के महीने में, यानी अभी जो करंट मंथ चल रहा है इसमें अपडेट यहाँ पर दिखने की उम्मीद फ़िलहाल नहीं है। केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार एक्शन भी काफ़ी सख्त ले रही है, तो अभी ऐसी कोई डेट नहीं आएगी। डेट आनी होती तो फिर ये हटाते ही नहीं, इसी डेट पर एग्ज़ाम करा लेते। अब बात करें एमपीपीएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो मैं आपको एक बात अच्छे से और साफ़ तौर पर बता देना चाहता हूं, ताकि जो आप उस बात को समझ सकें कि ऑफलाइन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो या किसी दूसरे स्टेट में हो, दूसरे स्टेट में ज़्यादातर ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होते हैं। सीटेट का पेपर था वो हो गया है, क्योंकि एक ही दिन में पेपर हो जाना आसान बात होती है, चाहे कितनी और लगभग हर ज़िले में सेंटर हो। एमपीपीएससी एग्ज़ाम का सेंटर हर ज़िले में होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, एक दिन पेपर हो जाता है। और अगर बात करें कि 10 से 12 लाख फॉर्म कांस्टेबल में डले, तो इतने फॉर्म भी नहीं एमपीपीएससी में डलते हैं। तो इसका एग्ज़ाम फिर भी कंडक्ट कराया जा सकता है, हालांकि वो अब आसान नहीं है कराना, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चांस हो सकते हैं कि वो कराया जाए। रीट का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होता है, एक ही दिन हो जाता है। अदर स्टेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। गवर्नमेंट का भी काफ़ी कुछ मुद्दा रहता है। अभी जैसे मैं क्रिकेट में देखता हूँ कि
जो लीजेंड्स, इंडियन लीजेंड्स या जो लीजेंड्स के मैच चल रहे हैं वहाँ पर पूरा खचाखच स्टेडियम भरा रहता है। जो छत्तीसगढ़ में चलता है वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जितनी भी ऑडियंस जा रही है उन्हें पाबंदी नहीं लगाई गई है, वहाँ पर दर्शक आ रहे हैं देखने के लिए। और अभी जो इंडिया के 2020 मैच चल रहे हैं इंग्लैंड के साथ, तो ये गुजरात में चल रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब वहाँ पर स्टेडियम में दर्शकों को जाने से मना कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी इन चीज़ों का रहता है कि कहाँ पर गवर्नमेंट की सरकार है, कहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो इन चीज़ों से भी थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अब ये गवर्नमेंट ही जाने कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हो, एक दिन में कंडक्ट कराया जाना हो, ठीक है, तो एग्ज़ाम कराया जा सकता है, कराया जा चुका है सीटेट का भी। लेकिन अगर एग्ज़ाम ऑनलाइन कराना हो, कई दिनों तक चलना हो, लाखों स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना हो, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम कराना, जैसा कि वर्ग 3 और MP पुलिस के साथ हो रहा है। तो अभी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं, उसकी डेट भले ही आगे बढ़े या फिलहाल स्थगित कर दी गई हो, लेकिन अब आपको अपना दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है, अच्छे से तैयारी करनी है, टेस्ट देकर अपना स्कोर चेक करना है, मेरिट चेक करनी है कि क्या आप अब उस लेवल तक आ चुके हैं जहां पर सिलेक्शन होना आसान हो जाता है। नहीं आए हैं तो अपने आप का एनालिसिस करें कि कौन सी चीज़ें आपसे नहीं बन रही हैं, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन से टॉपिक्स वीक हैं और क्या पढ़ने की ज़रूरत है। इन चीज़ों का आप लोग मंथन करेंगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत होगा। अपनी कमजोरियों को दूर करके अपनी ताकत में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम कभी भी होगा, सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। जो भी होगा अपडेट वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा।